बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत काफ़ी हद तक फ्रेश है। मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत हद तक तबीयत मेरी फ्रेश है। अच्छा। और मेरी एक्साइटमेंट और खुशी की जो असल वजह है वो ये है कि मेरी शनाया जी ने माशाल्लाह से खड़े होना शुरू कर दिया। मतलब प्रॉपर खड़े नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि पहले तो ये स्पोर्ट के साथ खड़ी होती थी, तो कल इसको हम ऐसे ही खड़ा किया बच्चों ने। इन्होंने शनाया को खड़ा किया तो शनाया माशाल्लाह से अब खुद बगैर किसी सहारे के ये 1-2 मिनट के लिए खड़ी रही है। और उसके बाद आपको पता है, बच्चा जब वो बाकी सब ऐसे खुश होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे नर्वस हो जाता है, तो फिर एकदम से ऐसे इम्बैलेंस होके तो फिर वो क्योंकि मुझे पकड़ लो, फिर आगे गिर गई। तो उसके बाद फिर कितनी दफ़ा मैंने कोशिश की, तो 1-2 दफ़ा तो शनाया खुद से खड़ी हुई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इसको देख कर इतनी खुशी हुई, मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती हूँ। बस है क्या? सब पेरेंट्स को होती होगी अपने बच्चों को देखकर खुशी कि हमारा बच्चा ऐसे खड़ा होना शुरू कर दिया। शनाया, हालांकि भी शनाया की एज कम है, अभी 9 माह की है शनाया, लेकिन अपनी एज के हिसाब से शनाया जी माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफ़ी एक्टिव है। क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो अपनी फर्स्ट बर्थडे पे भी प्रॉपर चल नहीं रहे होते हैं, या तो सहारे के साथ चलते हैं या कोई 1-2 कदम चल के तो फिर बैठ जाते हैं या रुक जाते हैं। मतलब प्रॉपर अभी कोई भी बच्चा खड़ा होने के चलना स्टार्ट नहीं करता। तो शनाया जी तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि काफ़ी एक्टिव है। पहले हमें इसकी क्रॉलिंग की टेंशन थी कि शनाया क्रॉलिंग नहीं कर रही है, शनाया क्रॉलिंग नहीं कर रही। और जैसे ही हमने कारपेट वगैरह बिछाया है तो शनाया जी ने 2 दिन के अंदर अंदर क्रॉलिंग करना सीख ली, और ख़ुद से सीखी, किसी ने उसको सिखाई नहीं। कौन सिखाता है बच्चों को? बच्चे खुद से ही हैं, सीखते हैं ये छोटे बच्चे। और जो है शनाया जी ने अब थोड़ा बहुत इसने खड़े होना स्टार्ट किया। अभी थोड़ा सा डर है, जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों में डर होता है। वो एक दफ़ा गिर जाए तो फिर उन्हें वो खौफ पैदा हो जाता है उनके दिल में कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लगे। 1-2 दफ़ा ज़रा जब कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब सही है, ये मैं कर सकता हूँ। तो मेरी शनाया जी भी, मुझे तो लगता है कि शनाया जी अपनी फर्स्ट बर्थडे पे खुद चल कर आएंगी। जो शनाया जी को मुझे देख के लगता है। बाकी तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा। अभी शनाया की बर्थडे में भी 2-3 महीने बाकी हैं। हाँ, 2-2.5 महीने भी शनाया की बर्थडे में बाकी हैं। अब देखें शनाया जी की 2-2.5 महीनों में क्या करती हैं, खुद से चलने की कोशिश करती हैं कि नहीं करती। हम लोग तो सब इतने खुश हुए शनाया को देख के। अभी है नहीं घर पे, वरना मैं आपको लास्ट में ही दिखाती कि शनाया जी ने माशाल्लाह से थोड़ा बहुत खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। 1-8 सेकंड के लिए अब खड़ी होती है विदाउट स्पॉट। और आप लोग भी कह रहे होंगे डेली में शनाया के बगैर भी लोग स्टार्ट कर लेती हैं, कि शनाया होती तो मैं आपको लास्ट में दिखाती। वो मेरे पास टाइम ही कुछ ऐसा होता है, उस वही टाइम मुझे मिलता है थोड़ा बहुत व्लॉग बनाने के लिए। उस टाइम पे कभी शनाया नहीं होती है और कभी शनाया सो रही होती है। अभी भी ज़रा शाम हुई थी तो अम्मी शनाया को बाहर लेकर चले गई। अम्मी कहती चलो मैं शनाया को ज़रा बाहर दिखा के आती हूँ, सारा दिन घर रह के बोर हो जाती है, फिर रोती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो अम्मी जो है वो फिर उसको लेके बाहर चली जाती हैं। अम्मी को तो शनाया खड़े नहीं होने देती। अम्मी जैसे खड़े हो जाए भाग के आके पाँव पकड़ लेगी कि मुझे लेकर जाए, फिर रोना शुरू कर देगी जब तक अम्मी उठाएंगी नहीं। अम्मी का अक्सर कहती है बेटा मैं वैसे ही खड़ी हुई थी, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। फिर जब तक अम्मी उसको उठाएंगी नहीं वो सुकून से नहीं बैठती कि नहीं आप खड़ी हुई हैं तो अब मुझे उठा ले। अभी उसको लेके गई थी बाहर, अभी तक तो नहीं आई है। और मैंने कहा अब फिर मैंने रात भी हो रही है, शाम का खाना वगैरह की भी आपको पता है फिर प्रिपरेशंस वगैरह करनी होती है। मैंने कहा मैं उनमें बिजी हो जाऊंगी, फिर मेरा व्लॉग रह जाएगा और फिर बहुत लेट हो जाता है, टाइम नहीं मिलता बनाने का। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो बना लेती हूँ। अच्छा, आपको तो पता ही है भाई कि शादी के बाद तो लाइफ ऐसे ही हो जाती है, सारा दिन बिजी गुजरता है। और शादी के बल्कि बच्चों के बाद आपकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। सारा दिन इधर उधर के कामों में आपका निकल जाता है तो टाइम ही नहीं मिलता। अब फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर होता है कि जल्दी से इस टाइम को कंज्यूम कर लो, जो काम आपका करने वाला है आप उसे फौरी कर लो। बात तो सही है। तो मैं भी इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेती हूँ व्लॉग। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा अपने बच्चों के एक्सपीरियंस कि आपके बच्चों ने कब खड़े होना स्टार्ट किया था, अपना फर्स्ट स्टेप कब उन्होंने लिया था, किस एज में लिया था। ओके, हर पेरेंट्स को याद होता है कि उनके बच्चे ने किस एज में चलना स्टार्ट किया था, कब उसने पहली दफ़ा खड़े होना स्टार्ट किया था, सबको याद होता है। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं मेरा व्लॉग, जो मैरिड हैं, जिनका भी ऐसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों ने किस एज में खड़े होना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है।
हम लोग बस जो है वो बहन भाई थे, हमारे घर में तो कोई ऐसा बच्चा था नहीं, बस ये जो है पुप्पो वगैरह के या खाला वगैरह के बच्चे तो हमसे वैसे ही बड़े हैं, और जो पुप्पो वगैरह के बच्चे हैं वो थोड़े छोटे हैं हमसे, लेकिन वो हमारे साथ होते नहीं थे, तो हमें उनका कुछ नहीं पता कि वो कब खड़े होना स्टार्ट हुए कब नहीं हुए। तो अपने घर में इंसान को पता होता है कि बच्चों के कैसे कैसे जो है वो मूवमेंट्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो मुझे किसी चीज़ का कोई ऐसा आइडिया नहीं है। तो आप लोगों को अगर आप लोग भी लास्ट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि बच्चे कितनी एज में चलना स्टार्ट करते हैं, कितनी एज में खड़े होना स्टार्ट करते हैं। मेरी शनाया तो अभी छोटी है, 9 माह की है, अभी वॉकर के हिसाब से भी बहुत छोटी है, उसकी एज अभी इतनी नहीं है, क्योंकि तकरीबन साल के बच्चों के लिए वॉकर होता है कि अब बच्चा जो है उसका बैलेंस बन गया है, इतना हो गया कि वो वॉकर में बैठ सकता है और चलना उसको चला सकता है। शनाया अभी उस हिसाब से छोटी है, तो उसको मैंने बिठाया था वॉकर में, लेकिन घबरा रही थी थोड़ा बहुत उसमें। अच्छा, लेकिन ये है कि जो अपनी एज के हिसाब से माशाल्लाह से अच्छा चल रही है। जैसे अभी मुझे खैर इतना मुझे पता नहीं है कि 9 माह का बच्चा जो है वो प्रॉपर चलना स्टार्ट करता है, कि प्रॉपर तो खैर नहीं चलता होगा, बस ये है कि हल्का फुल्का सा खड़े होना, ये एक कदम को उठाता होगा। अभी तो सिर्फ सहारों के साथ चलती है, पकड़ पकड़ के चीज़ों में चलती है शनाया, और अभी प्रॉपरली इसने वो चलना स्टार्ट नहीं किया। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस पल के लिए जब शनाया चलना स्टार्ट करेगी, छोटे छोटे कदमों के साथ मेरे पास चल कर आएगी, वो मोमेंट ही अलग होता है। आप लोग प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ लास्ट में शेयर करिएगा। ओके, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, तबीयत तो काफ़ी हद तक फ्रेश हो गई, लेकिन गला अभी भी मेरा ख़राब है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो आज की व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।